भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। अगर हमको संतोष की दौलत मिल जाए तो उसके आगे सारी दौलत बेकार है। आप कथा सुने। एक गरीब था, वह खूब मेहनत करता फिर भी पर्याप्त धन मिल पाता। उसे एक महात्मा मिले। गरीब ने उनकी बहुत सेवा की। प्रसन्न होकर महात्मा जी ने उसे धन की देवी की आराधना का मंत्र दिया। वह मंत्र से देवी की आराधना करने लगा तो देवी प्रकट होकर बोली, मैं प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहते हो। गरीब घबरा गया और बोला, मैं कल आपसे वरदान मांगूंगा। देवी चली गई। गरीब सोचने लगे, क्या मांगूं। रहने को आलीशान घर मांगना चाहिए, लेकिन घर ही क्यों, ये जमींदार बड़ा रौब गांठता है, तो क्यों न जमींदार बन जाऊं। तभी ख्याल आया कि जमींदार भी राजा के आदमी के आगे भीगी बिल्ली बना रहता है, इसलिए राजा का आदमी बनना ठीक रहेगा। इसी सोच विचार में सारी रात चली गई और कुछ तय नहीं कर पाया। सवेरा हुआ, देवी प्रकट हुई और पूछा, बोलो क्या वरदान मांगते हो। गरीब बोला, माँ मुझे सिर्फ भगवान की भक्ति और संतोष का गुण दीजिए। देवी ने पूछा, दौलत क्यों नहीं मांगी। गरीब का उत्तर था, माँ दौलत की आस से ही मुझे रात भर नींद नहीं आई। यदि दौलत मिल गई तो मेरी नींद ही विदा हो जाएगी। संतोष का गुण ही सबसे बड़ी दौलत है, आप मुझे यही दीजिए। देवी स्नेह से उसे आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गई। श्री स्वामी अग्रदास जी ने भगत जन के बिना क्षण मात्र भी समय को व्यर्थ नहीं बिताता। आपका वैष्णव सदाचार पूर्ववर्ती आचार्यों के समान ही था। आप सदा मनुष्य देवा एवं प्रकट विग्रह सेवा में तथा भगवान स्मरण में सावधान रहते थे। सदा राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में मन को लगाए रहते थे। सीताराम बिहार प्रसिद्ध बाग में आपकी बड़ी प्रीति थी। उसे सोचने बुहारने आदि की सब सेवाएं सदा आप अपने हाथ में ही करते थे। आपकी जिह्वा से परम पवित्र श्री सीताराम नाम की ध्वनि इस प्रकार होती रहती थी मानो मधुर गर्जन के साथ मंद मंद वर्षा हो रही हो। गुरुदेव पयहारी श्री कृष्णदास जी ने परम कृपा करके मन वचन कर्म से संबंधित अचल भक्ति का भाव आपको प्रदान किया था। महात्मा श्री अग्रदास जी श्री कृष्णदास पयहारी जी महाराज के शिष्य थे, जिन्होंने जयपुर में गलता नामक प्रसिद्ध स्थान पर पधाकर तत्कालीन जयपुर नरेश को वैष्णव बनाया और वहीं पर पहाड़ में धुनी स्थापित की, जो अभी तक चालू है। श्री पयहारी जी महाराज के बड़े शिष्य श्री किल्हज ने तो श्री गुरुदेव के परम धाम गमन के बाद गलता की गद्दी संभाली और अग्रदास जी ने जयपुर के पास ही लगभग 30 किलोमीटर दूर गोरिया स्टेशन के निकट रायवासा नामक स्थान पर गद्दी स्थापित की। श्री अग्रदास जी का प्रादुर्भाव फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वितीया 1943 को राजस्थान के एक गांव में ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनमें भक्ति के संस्कार बचपन से ही विद्यमान थे, अतः अत्यंत अल्पवय में ही आपने घर छोड़कर श्री पयहारी जी महाराज की शरण ग्रहण कर ली। श्री पयहारी जी ने इन्हें योग्य जानकर श्री राम मंत्र की दीक्षा दी और उपासना रहस्य एवं शरणागति महात्मा को उपदेश दिया। श्री पयहारी जी की ही भांति श्री अग्रदास जी भी सिद्ध संत थे। एक बार की बात है, राजा मान सिंह कहीं युद्ध करने जा रहे थे। मार्ग में श्री पयहारी जी महाराज का आश्रम पड़ता था। मान सिंह की श्री पयहारी जी महाराज पर बड़ी श्रद्धा थी, अतः वे अपनी 10,000 सेना के साथ आश्रम आ गए और श्री महाराज जी के चरण में प्रणिपात किया। श्री पयहारी जी महाराज ने मान सिंह को आशीर्वाद दिया और श्री अग्रदास जी को सेना सहित राजा का आतिथ्य करने को कहा। उस समय कुटी में मात्र 10 केले रखे थे। अग्रदास जी उस 10 केले को लेकर आए। श्री पयहारी जी ने कहा, 10-10 केले सबको बांट दो। श्री अग्रदास जी ने बिना कोई प्रश्न किए गुरु आज्ञा का पालन किया और 10
1000 लोगों को 10-10 केले बांट दिए। तब भी उनके हाथ में 10 केले बचे ही रह गए। श्री अग्रराज जी संतों की मंडली लेकर भगवत भक्ति प्रचार प्रसार करने के लिए भ्रमण किया करते थे। एक बार की बात है, आप संत मंडली लेकर एक गांव में पहुंचे। वहां का एक सेठ धनवान होने के साथ साथ बड़ा भगवत भक्त भी था। उसने संत मंडली से रुकने का आग्रह किया और 1 माह तक बड़ी सेवा की। संयोग की बात, जिस दिन संत लोग वहां से चलने को हुए उसी दिन उस सेठ के पुत्र को एक विषधर सर्प ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सेठ के यहाँ कोहराम मच गया। उस गांव में बहुत से ऐसे भी लोग थे जो संत सेवा और भगवत भक्ति को व्यर्थ की ही मानते थे। ऐसे द्वेषी और भगवत विमुख लोगों के लिए मौका मिल गया और वे कहने लगे कि देख लिया ना कि इस साधुओं की सेवा का फल। यह बात जब श्री अग्रदास जी के कानों में पड़ी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने संत सेवा और भगवत भक्ति के महिमा को प्रकट करने के लिए भगवत चरणामृत की कुछ बूंदें मृत बालक के मुख में डाली और अपने इष्ट देव का ध्यान किया। फिर क्या था, नींद से जगे हुए भांति मृत बालक ने आंखें खोल दी। चारों ओर संत भगवंत की जय जयकार होने लगी। जो लोग संत की निंदा कर रहे थे वे भी आकर चरणों में गिर पड़े और सदा सदा के लिए भगवत भक्त बन गए। भक्तमाल के रचनाकार परम भागवत श्री नाभादास जी महाराज श्री अग्रदास जी के कृपा पात्र थे और श्री किल्ह जी महाराज के प्रति आपका अग्रज भाव था। भगवती जगत जननी जनकलली जानकी जी की प्रिय सखी चंद्रकला के आप अवतार माने जाते हैं। अग्र अली के नाम से आपने मधुर सोपासना और मधुर भाव की भक्ति की। अपने रेवासा आश्रम के पास ही आपने श्री राम बाग और श्री सियमरंजीवी वाटिका का निर्माण कराया। रेवासा गांव के लोगों को पीने के लिए जल की समस्या थी। आपने अपना चिमटा गाड़कर पृथ्वी से जल स्रोत प्रकट कर दिया, जो आज भी कुएं के रूप में विद्यमान है। एक बार की बात है, जयपुर के राजा मान सिंह स्वामी श्री अग्रदेव जी के दर्शन करने के लिए आए। उस समय स्वामी जी बाग में थे। बाग के द्वार पर राजा के द्वारपाल बैठ गए। अन्य कुछ व्यक्तियों के साथ राजा बाग के भीतर गए। इसी बीच स्वामी जी बाग के सूखे पत्ते की झाड़ कर बाहर फेंकने लगे। राजा के साथ आई हुई भीड़ भाड़ को देखकर स्वामी जी लौटकर नहीं आए, बाहर ही बैठ गए और माधुर्य स्वरूप श्री स्वामी जी मधुर ध्यान रस में लीन हो गए। स्वामी जी को आया देख कर श्री नाभा जी स्वामी जी के निकट आए और उन्होंने उनसे प्रेम मग्न स्वरूप का दर्शन करके उनका साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्री नाभा जी की आंखें तर हो गई आईं और नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। राजा ने बाग में देर तक बाट देखी, फिर उससे न रह गया। हार कर वह भी वहाँ आ गया और उसने स्वामी जी के दर्शन करके यह जाना कि श्री रामचंद्र जी ने ही दासों पर दया की है और वे ही श्री अग्रदेव जी के स्वरूप के सामने विराजमान हो गए हैं। गुरुदेव महाराज की जय। श्री शंकराचार्य जी महाराज। अधर्म प्रधान कलयुग में वैदिक धर्म के रक्षक श्री शंकराचार्य जी का अवतार हुआ। आप विधर्मियों को शास्त्रार्थ में परास्त करने वाले वाकवीर थे। वैदिक मर्यादा का उल्लंघन करने वाले उदंड ईश्वर को न मानने वाले बौद्ध, शास्त्र विरुद्ध तर्क करने वाले जैनी और पाखंडी आदि जो लोग भगवान से विमुख थे उन्हें अपने दंड दिया। भय दिखाकर शास्त्रार्थ में हराकर उन्हें बालात खींचकर सनातन धर्म के मार्ग में ले आए। आप सदाचार की सीमा अर्थात बड़े आचारी थे। सारा संसार आपकी कीर्तन का वर्णन करता है। आप भगवान शंकर के अंशावतार थे। पृथ्वी पर प्रकट होकर आपने वेद शास्त्र की संपूर्ण मर्यादाओं का रक्षा इस प्रकार समर्थन और स्थापना किया कि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रही, वह अचल हो गई।
शंकरावतार भगवान श्री शंकराचार्य के जन्म समय के संबंध में बड़ा मतभेद है। कुछ लोगों के मतानुसार ईसा से पूर्व की 6ठी शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी पर्यंत किसी समय इनका आविर्भाव हुआ था, जबकि कुछ लोग आचार्यपाद का जन्म समय ईसा से लगभग 400 वर्ष पूर्व मानते हैं। मठों की परंपरा से भी यही बात प्रमाणित होती है। अस्तु किसी भी समय हो, केवल केरल प्रदेश के पूर्णा नदी के तटवर्ती कालंदी नामक गांव में बड़े विद्वान और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण श्री शिव गुरु की धर्मपत्नी श्री सुभद्रा माता के गर्भ से वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन उन्होंने जन्म ग्रहण किया था। इसके जन्म के पूर्व वृद्धावस्था निकट आ जाने पर भी इनके माता पिता संतानहीन ही थे, अतः उन्होंने बड़ी श्रद्धा भक्ति से भगवान शंकर की आराधना की। उनकी सच्ची और आंतरिक आराधना से प्रसन्न होकर आशुतोष देवाधिदेव भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्हें एक सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न होने का वरदान दिया। इसी के फलस्वरूप न केवल एक सर्वगुण संपन्न पुत्र ही बल्कि स्वयं भगवान शंकर को ही इन्होंने पुत्र के रूप में प्राप्त किया। नाम भी उनका शंकर ही रखा। बालक शंकर के रूप में कोई महान विभूति अवतरित हुई है, इसका प्रमाण बचपन से ही मिलने लगा। 1 वर्ष की अवस्था होते होते बालक शंकर अपनी मातृभाषा में अपने भाव प्रकट करने लगे और 2 वर्ष की अवस्था में माता से पुराण आदि की कथा सुनकर कंठस्थ करने लगे। 3 वर्ष की अवस्था में उनका चूड़ा कर्म करके उनके पिता स्वर्गवासी हो गए। 5वें वर्ष यज्ञोपवीत करके उन्हें गुरु के घर पढ़ने के लिए भेज दिया गया और केवल 7 वर्ष की अवस्था में ही वेद वेदांत और वेदांगों का पूर्ण अध्ययन करके वे घर वापस आ गए। उनकी असाधारण प्रतिभा देखकर उनके गुरुजन आश्चर्यचकित रहते थे। गुरुकुल निवास काल की बात है। बालक शंकर भिक्षाटन करते हुए एक निर्धन ब्राह्मण के घर गए। उस बेचारी के घर अन्न का एक दाना भी नहीं था। कहाँ से उसे एक आंवले का फल मिला था, उसी को उसने ब्रह्मचारी शंकर को दिया और घर में कुछ न होने के कारण अन्न देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। उस ब्राह्मणी की दशा देखकर बालक शंकर का मन करुणा से भर गया और उन्होंने कनक धारा स्तोत्र का प्रणयन कर उसी से भगवती महालक्ष्मी की स्तुति की। भगवती महालक्ष्मी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मणी के घर को सोने के आंवलों से भर दिया। विद्याध्ययन समाप्त कर शंकर ने संन्यास लेना चाहा, परंतु जब उन्होंने माता से आज्ञा मांगी तब उन्होंने मना कर दिया। शंकर माता के बड़े भक्त थे, वे उन्हें कष्ट देकर संन्यास लेना नहीं चाहते थे। एक दिन माता के साथ वे नदी में स्नान करने गए। उन्हें एक मगर ने पकड़ लिया। इस प्रकार पुत्र को संकट में देखकर माता के होश उड़ गए। वे बेचैन होकर हाहाकार मचाने लगी। शंकर ने माता से कहा, मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दो तो मगर मुझे छोड़ देगा। माता ने तुरंत आज्ञा दे दी और मगर ने शंकर को छोड़ दिया। इस तरह माता की आज्ञा प्राप्त कर वे 8 वर्ष की उम्र में ही घर से निकल पड़े। जाते समय माता की इच्छा के अनुसार वह वचन देते गए कि तुम्हारी मृत्यु के समय मैं घर पर उपस्थित रहूँगा। घर से चलकर शंकर नर्मदा तट पर आए और वहाँ स्वामी गोविंद भगवत पाद से दीक्षा ली। गुरु ने इनका नाम भगवत पूज्य पादाचार्य रखा। इन्होंने गुरुपदिष्ट मार्ग से साधना आरंभ कर दी और अल्पकाल में ही बहुत बड़े योग सिद्ध महात्मा हो गए। इनकी सिद्धि से प्रसन्न होकर गुरु ने इन्हें काशी जाकर वेदांत सूत्र का भाष्य लिखने की आज्ञा दी और तदनुसार ये काशी चले गए। काशी आने पर इनकी ख्याति बढ़ने लगी और लोग आकर्षित होकर इनका शिष्यत्व भी ग्रहण करने लगे। इनके सर्वप्रथम शिष्य सनंदन हुए, जो पीछे पादाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। काशी में शिष्यों को पढ़ाने के साथ साथ ये ग्रंथ भी लिखते जाते थे। कहते हैं कि एक दिन भगवान विश्वनाथ ने चंडाल के रूप में इन्हें दर्शन दिए। उस समय आप श्री गंगा जी से स्नान कर आ रहे थे। चंडाल रूपधारी भगवान विश्वनाथ मार्ग में खड़े थे। आप सहज रूप से उनके स्पर्श से बचकर निकलने लगे तो उन्होंने कहा, गंगा गढ़ही बारी में चंद्र बिंब दर्शाए, उनमें ऊंचो नीच को यह मोही देहु बताए। इस पर अद्वैत सिद्धांत को सुनते ही श्री शंकराचार्य ने तुरंत समझ लिया कि स्वपक्ष नहीं
परम ज्ञानी निधान साक्षात भगवान शिव ही हैं। फिर तो वे श्री शिव जी के चरणों में पड़ गए। भगवान शिव ने इन्हें ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखने और धर्म के प्रचार करने का आदेश दिया। काशी में निवास करते समय की बात है, एक दिन आप मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर रहे थे। उसी समय भगवान वेद व्यास एवं वयोवृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर ब्रह्मसूत्र के किसी सूत्र पर विचार विमर्श करने लगे, परंतु होते होते यह विचार विमर्श शास्त्रार्थ के रूप में परिणित हो गया और 8 दिन तक लगातार गंगा तट पर ही शास्त्रार्थ होता रहा। अंत में आपने सोचा कि सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है कि वह मुझसे इतने लंबे समय तक शास्त्रार्थ कर सके, अतः ज्ञान दृष्टि से देखा तो ज्ञात हुआ कि ये ब्राह्मण देवता और कोई नहीं, साक्षात नारायण के अवतार भगवान वेद व्यास हैं। उसी समय आपके शिष्य पद्यपादाचार्य ने भी आपको इस श्लोक के माध्यम से संकेत किया। यह सुनकर श्री व्यास जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया और आपके वेदांत भाष्य की भूरी भूरी प्रशंसा कर अंतर्धान हो गए। इसके बाद इन्होंने काशी, कुरुक्षेत्र, बद्रिकाश्रम आदि की यात्रा की, विभिन्न मतवादियों को परास्त किया और बहुत से ग्रंथ लिखे। प्रयाग आकर कुमारी भट्ट से इनकी अंतिम समय में भेंट की और उनकी सलाह से महिष्मती में मांडन मिश्र के पास जाकर शास्त्रार्थ किया। गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।